होप यू आर ग्रेट। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के रूल्स डिस्कस किए थे, ठीक है, और हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है पैसिव वॉइस भी हमने किया था, ठीक है, कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे जो है पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब के हवाले से है, ठीक है, कि इन्फिनिटिव वर्ब किस टाइप का वर्ब होता है, ठीक है, और ये हम किस पर्पस के लिए अपनी जो है अपनी इंग्लिश राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटिव वर्ब के फंक्शंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब जो है ये हम किस पर्पस के लिए अपनी इंग्लिश राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इन्फिनिटिव वर्ब की क्या है डेफिनेशन है, ठीक है, कि इन्फिनिटिव वर्ब किस टाइप का वर्ब होता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम किस पर्पस के लिए अपनी इंग्लिश राइटिंग में करते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटिव वर्ब जो है इसके फंक्शंस क्या है इंग्लिश राइटिंग में, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एन इन्फिनिटिव इज अ वर्बल कंसिस्टिंग ऑफ टू प्लस अ वर्ब and it acts like a subject, direct object, subject complement, adjective, noun, adverb in a sentence, ठीक है। तो dear students, we can easily identify in infinitive verb in English writing, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसीलिए क्या कर सकते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब जो है वो हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बोला कि टू प्लस अ वर्ब, ठीक है, टू प्लस अ वर्ब, टू के साथ क्या होता है, टू प्रीपोजिशन के साथ हम क्या करते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या करते हैं लगाते हैं, इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे कि टू स्लीप, टू गो, टू ईट, ये हो गए इन्फिनिटिव वर्ब, इसे कहते हैं, ठीक है। टू गो, टू स्लीप, ओके, टू ईट वगैरह, ये क्या है, ये इन्फिनिटिव वर्ब्स की क्या है एग्जांपल्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इन्फिनिटिव वर्ब जो है हम किसी एक्शंस के जो है उसके पर्पस इंडिकेशंस के लिए क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इन्फिनिटिव वर्ब्स है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि हम जो है इसे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी इंग्लिश राइटिंग में, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज अ एडजेक्टिव, ये एज अ एडजेक्टिव भी क्या करते हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, एज अ नाउन, हम इन्फिनिटिव वर्ब जो है इन्फिनिटिव वर्ब इसको हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब, और इसका इस्तेमाल हम अपनी इंग्लिश राइटिंग में या एक सेंटेंस में हम क्या करते हैं एज अ एडवर्ब भी करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने इस डेफिनेशन में जो भी पढ़ा, ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब के हवाले से इन्फिनिटिव वर्ब जो है किस टाइप का वर्ब होता है, बेसिकली ये टू प्रीपोजिशन प्लस इसके साथ हम क्या करते हैं एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, इसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। टू गो, टू स्लीप, टू ईट, इसे इन्फिनिटिव इसलिए कहते हैं एक फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब ऐसा है कि वो महदूद है, ठीक है, लेकिन ये क्या है इनफिनिट है, वो फिनिट है, ये इनफिनिट वर्ब इसलिए कि ये लामहदूद है, ठीक है। फिनिट वर्ब जो है इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक के है, इसके मुतल्लिक हमें एक जो है नेक्स्ट वीडियो जो है फिनिट वर्ब के ऊपर मैं बनाऊंगा, और बेयर फिनिटिव जो है इसके हवाले से भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जस्ट आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव वर्ब जो है इसके मुतालिक बात करेंगे, ठीक है। तो इसे इन्फिनिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लामहदूद होता है, ठीक है। कैसे लामहदूद होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जिस सेंटेंस में अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या फ्यूचर हो या परफेक्ट हो, ठीक है, जो भी हो,
लेकिन ये क्या होगा, ये जो होगा ये यही 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक है। इसका यही जो है टेक्सचर होगा 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे कि फिनिट वर्ब जो है ये हम क्या करते हैं, ये महदूद होता है, ठीक है। फिनिट एंड इन्फिनिटिव, फिनिट एंड इन्फिनिटिव। फिनिट जो होता है ये महदूद होता है। जैसे कि आप मैं एक एग्जांपल्स आपको ये क्लियर कर दूं कि फिनिट वर्ब और इन्फिनिटिव में फर्क क्या है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये एक एग्जांपल लिखा। अब ये ईट क्या है, ये एक फिनिट वर्ब है, ठीक है, एक फिनिट वर्ब है, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये महदूद है। महदूद मीन ये लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू दिस टेंस। इस टेंस के मुतालिक ये बिल्कुल लिमिटेड है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अगर मैं टेंस को चेंज करता हूं तो ये वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आई एट एन एप्पल, ठीक है। अब ईट से क्या हो गया, वर्ब हो गया एट। तो ये वर्ब क्या था, इस टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था, फिनिट था, ठीक है ना, फिनिट था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि अब मैं टेंस, जैसे कि मैंने टेंस जो है पास्ट सिंपल में चेंज किया, जैसे कि आई एट एन एप्पल, तो आप देख सकते हैं वर्ब चेंज हो गया। अब ये वर्ब जो है एट, ईट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है एट। अब ये इस सेंटेंस में क्या है, ये फिनिट है, ठीक है, महदूद है, लिमिटेड है। अगर मैं टेंस को फ्यूचर में चेंज करूंगा, फ्यूचर में फॉर एग्जांपल आई विल ईट एन एप्पल, तो ये एट फिर ईट में चला जाएगा। तो ये ईट क्या होगा, फ्यूचर के लिए क्या होगा, एक बाउंड होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। अगर मैं इस टेंस को क्या करूं, इस टेंस को मैं कन्वर्ट करूं परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि आई हैव ईटन एन एप्पल। अब आप देख सकते हैं एट से ईटन हो गया। अब परफेक्ट टेंस में क्या है, ये ईटन क्या है, ये एक फिनिट है, मींस कि यहां पर ये महदूद है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है, ये महदूद है। लेकिन जब बात हम करते हैं इंफिनिटिव की, जैसे कि टू गो, टू स्लीप, टू ईट, तो ये क्या है, ये इनफिनिट नहीं है, सॉरी, ये क्या है, ये फिनिट नहीं है, ये इनफिनिटिव है। इनफिनिटिव क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये लामहदूद है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है इस्तेमाल करने की। हम जिस टेंस में भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, टू होगा और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, टू होगा और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, टू होगा और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर टेंस फ्यूचर हो, ठीक है, अगर टेंस जो हो वो परफेक्ट हो, ठीक है, अगर टेंस जो हो वो कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस वगैरह जो जितने भी टेंसेस हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव क्या होगा, टू प्लस बेस फॉर्म द वर्ब होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लामहदूद है, इनफिनिटिव है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इनफिनिटिव कहते हैं, जिसके फिनिट जो है ये क्या है, फिनिट, महदूद। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम फिनिट कहते हैं। जबकि इन्फिनिटिव क्या है, ये है इन्फिनिटिव, टू गो, टू स्लीप, टू ईट। तो आज हम बात करेंगे कि इन वर्ब्स का, ठीक है, जो इन्फिनिटिव है, इसका इस्तेमाल जो है हम किस पर्पस के लिए करते हैं, और बेसिकली इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि एज ए सब्जेक्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये इन्फिनिटिव जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हम एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं, ये हम एज ए जो है एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एज ए एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये हम जो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एस का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को अब मैं क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा, सीधे,
ठीक है, तो इस डेफिनेशन को मैं क्या करूंगा, प्रूव करूंगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, आई होप कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंफिनिटिव वर्ब जो है वो किस टाइप से वर्ब होते हैं। वो ये है, इसका टेक्स्ट जो है वो ये है, टू प्लस बेस ऑन द वर्ड, टू प्लस बेस ऑन द वर्ड, टू प्लस बेस ऑन द वर्ड। और फिनिट जो है, फिनिट वर्ब जो है वो ये ईट, एड, जो अपने फॉर्म क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि टेंस चेंज होता है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई दूसरा टेंस है उसका फॉर्म चेंज हो, जैसे कि आप देख सकते हैं आई ईट एन एप्पल, यहां पर ईट है, अब देख सकते हैं आई एट एन एप्पल, यहां पर एट हो गया। ठीक है, तो अब देख सकते ये लिमिटेड है, फिनिट है, महदूद है। अब ईट इस टेंस तक महदूद है, जबकि एट पास्ट सिंपल टेंस तक महदूद है, जबकि ईटन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक क्या है, महदूद है। ठीक है, तो फिनिटिव और इनफिनिटिव में क्या है फर्क, यही है। ठीक है, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कैसे जो है इनफिनिटिव वर्ब कैसे एज ए नाउन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने कुछ इस तरह की सेंटेंसेस देखी होंगी और आपका माइंड जो है वो इसमें ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अगर कोई फ्रेंड आपका जो है लिखता है या आप कोई बुक में देखते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि इंफिनिटिव हम ऐसे नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये किस एंगल से क्या है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इंफिनिटिव वर्ब जो है ये बेसिकली हम ऐसे नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम ऐसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम ऐसे एडवर्ब भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये वीडियो जो है, इस वीडियो के बाद आपका जो कांसेप्ट है रिगार्डिंग इंफिनिटिव ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर बात करते हैं एज अ नाउन कि इंफिनिटिव वर्ब कैसे एज अ नाउन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कैसे एज अ नाउन फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी है आपके आसानी के लिए। ठीक है, कि आप इजीली क्या कर सको, इसको पिक कर सको। ठीक है, कि आप इजीली क्या कर सको, इसे अंडरस्टैंड कर सको कि एक्चुअली कैसे जो है इंफिनिटिव वर्ब कैसे हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इंफिनिटिव वर्ब कैसे एज अ नाउन क्या करता है, वो करता है, फंक्शन करता है एक सेंटेंस में। ठीक है, अब यहां पर वीडियो शुड आप देख सकते हैं, टू डांस was her fashion, to dance was her fashion। यहां पर टू डांस क्या है, इसे मैं अंडरलाइन करता जाऊं, टू डांस ये क्या है, ये एक इंफिनिटिव वर्ब है, लेकिन यहां पर इसका फंक्शन क्या है, एज ए सब्जेक्ट है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एज अ नाउन है। क्या है, एज अ नाउन है। वो कैसे आप देख सकते हैं, टू डांस was her fashion, ये वर्ब है was, ये क्या है, ये वर्ब है her fashions। अब यहां पर फैशन क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट मींस कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ब हो गया टू डांस, यहां पर बेसिकली इस टू डांस का जो सेंस है ये हमें नाउन का देता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एज इसके डांसिंग was her fashion। और डांसिंग क्या है, as a gerund here is it is noun, यहां पर ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, to dance means इसका मतलब क्या है, डांसिंग, डांस was her fashion, इसका मतलब है कि डांसिंग was her fashions। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहां पर ये क्या है, ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इंफिनिटिव जो है हम इसी तरह क्या करता है, ये फंक्शन करता है एज अ नाउन, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एज अ नाउन करते हैं। ठीक है, तो ये इंफिनिटिव जो है ये एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है और इस सेंटेंस में क्या है, एज अ सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है। तो अब ये क्या है, ये एज अ नाउन, टू डांस वाज हर फैशन। तो यहां पर टू डांस क्या है, ये एक इंफिनिटिव जो है वर्ब की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहां पर इसका फंक्शन क्या है, ये एज अ नाउन फंक्शन करता है। अगर हम इसे डांसिंग के साथ क्या करें, कंपेयर करें। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर एग्जांपल है, ही लाइक्स टू हंट, ही लाइक्स टू हंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहां पर टू हंट क्या है, ये इंफिनिटिव कंस्ट्रक्शन है, इंफिनिटिव वर्ब है, लेकिन यहां पर जो है ये फंक्शन करता है एज अ नाउन। ठीक है,
ये एज अ नाउन करता है और एज ए क्या करता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या नाउन एज ए एडजेक्टिव एज ए एडवर्ब करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एज ए नाउन इसका इस्तेमाल हुआ है। यहां पर ये क्या करता है, ये नाउन का फंक्शन करता है। जैसे कि ही लाइक्स टू हंट, ठीक है, ही लाइक्स टू हंट। यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं हंटिंग के साथ, ठीक है, हंटिंग, ही लाइक्स हंटिंग, अगर मैं इंफिनिटिव वर्ब को हटा दूं, ही लाइक्स हंटिंग, व्हाट इज मीन बाय हंटिंग इज अ नाउन, ठीक है, हंटिंग एज अ नाउन, और ये जर्न है। जैसे कि हम आईएनजी के साथ उसके साथ हम लगाते हैं और हम उसको क्या करते हैं, एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, जर्न हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ही लाइक्स टू हंट, ही लाइक्स हंटिंग। जैसे कि मैंने इस टू हंट को हटाकर ही लाइक्स हंटिंग, तो आपका माइंड अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, ये टू हंट क्या है, एज अ नाउन फंक्शन करता है। इट्स मीन ही लाइक्स टू हंट, वो हंटिंग को पसंद करता है, ठीक है। इट्स मीनिंग दैट हंटिंग, कि वो हंट को क्या करता है, हंटिंग को क्या करता है, पसंद करता है, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड एग्जांपल में टू हंट क्या है, ये एज ए ऑब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये क्या है, ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि हम इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं, एज अ नाउन करते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो इन्फिनिटिव का इस्तेमाल, इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट हम ऐसे एडजेक्टिव भी करते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इन्हें रीड करते हैं और अपना माइंड क्लियर करते हैं कि ये कैसे ऐसे एडजेक्टिव जो है फंक्शन करता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है गिव हर शूज टू पॉलिश, गिव हर शूज टू पॉलिश। यहां पर टू पॉलिश क्या है, ये ऐसे एडजेक्टिव है तो क्या है, ये इन्फिनिटिव वर्ब है टू पॉलिश, लेकिन यहां पर ये मॉडिफाई करता है शूज को, शूज नाउन है, यहां पर ये शूज को क्या करता है, ये नाउन है, और ये क्या करता है, यहां पर ये शूज को मॉडिफाई करता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, एडजेक्टिव का डेफिनेशन में, कि एडजेक्टिव आर द वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, or add something in the meaning of noun or pronoun are called adjective, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि जो क्या करते हैं, कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, कि हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, या दूसरे प्रोनाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हम एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो यहां पर अपनी शूज क्या है, शूज ये नाउन है, टू पॉलिश क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव है। इसका फंक्शन क्या है, एज एन एडजेक्टिव है। यहां पर तो है क्या है, ये इंफिनिटिव वर्ब है, लेकिन ये फंक्शन क्या करता है यहां पर, ठीक है। इसका सेंस क्या है, यहां पर इसका सेंस जो है वो एडजेक्टिव का है। यहां पर टू पॉलिश क्या करता है, शूज को मॉडिफाई करता है, गिव हिम शूज टू पॉलिश, पॉलिश मीन यहां पर कि पॉलिश, यहां पर शूज का पॉलिश होना, ठीक है। टू गिव हिम शूज टू पॉलिश, तो यहां पर ये क्या करता है, अगर मैं एज एन एडजेक्टिव फ्रेज आपको ये बता दूं कि गिव हिम शूज टू पॉलिश, इसको मैं हटा दूं, ऐसे लिखूं, गिव हिम शूज दैट ही कैन पॉलिश, दैट ही कैन पॉलिश। अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। क्लास क्या होता है, क्लास में सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और क्लास क्या करता है, ये सब्जेक्ट की क्या करता है, डिस्क्रिप्शन करता है,
ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं, एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखूं, दैट ही कैन पॉलिश, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल भी हम करते हैं कि नाउन को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन भी क्या है, एडजेक्टिव की तरह है, जो एडजेक्टिव का है। तो यहां पर टू पॉलिश क्या है, ये ऐसे एडजेक्टिव फंक्शन करता है, ठीक है। गिव हैव शूज टू पॉलिश, शूज नाउन है, टू पॉलिश इसका सेंस यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि इंफिनिटिव वर्ब जो है ये हम ऐसे एडजेक्टिव भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है एज एन एडजेक्टिव के हवाले से, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस। अब टू प्रैक्टिस क्या है, यहां पर डियर स्टूडेंट एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। प्रैक्टिस क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस। और ये किस चीज को मॉडिफाई करता है, यहां पर ये टाइम को मॉडिफाई करता है। किस चीज को मॉडिफाई करता है, टाइम को मॉडिफाई करता है, बिकॉज एज वी हैव लर्न in the definition of adjective that the definition the adjective or the words they which are used to modify noun or pronoun. So here in this sentence, to practice as an infinitive verb is used to modify the time. So it's mean that here इसका जो सेंस है यहां पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सेंस देता है, क्योंकि ये इस टाइम को क्या करता है, टाइम ए नाउन है, ठीक है, और ये इस टाइम को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये क्या करता है, ये यहां पर जो है ये टू प्रैक्टिस जो है ये इस टाइम को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो है ये नाउन है, ठीक है, यहां पर टू प्रैक्टिस क्या है, इस नाउन को मॉडिफाई करता है, मींस कि इंफिनिटिव वर्ब है क्या है, ये हम ऐसे एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर ये प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। आपकी सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए, आप क्या कर सकते थ्रू जो है वेरियस साइट्स आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं इंटरनेट में, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं विद मोर एग्जांपल्स, आप और एग्जांपल्स क्या कर सकते, देख सकते हैं हाउ that we use infinitive verb as a noun, as adjective as a verb वगैरह, ठीक है। तो आपकी सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंफिनिटिव वर्ब हम कैसे जो है एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एज अ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको जो है क्लासेस को स्टडी करना होगा, एडजेक्टिव क्लास को, नाउन क्लास को, नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्बियल क्लास को, ठीक है, प्रेजेंस को स्टडी करना हो, तभी आपको क्या होगा, आपको जो माइंड है ये बिल्कुल श्योर होगा, श्योर, ठीक है, कि ये इंफिनिटिव वर्ब जो है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है, एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, एज ए एडवर्ब इस्तेमाल होता है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज ए। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर तो ये दो प्रूफ हो गए कि क्या इंफिनिटिव वर्ब क्या है, ये हम एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं, एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एज एन एडवर्ब, ठीक है, इंफिनिटिव जो है, इंफिनिटिव हम क्या करते हैं, एज ए एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहां पर और जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिखा, ठीक है। अच्छा, एज ए एडवर्ब, एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब जो होता है ये क्या करता है, वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, एडवर्ब के कुछ टाइप है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर इंफिनिटिव जो है ये क्या करता है, एज ए एडवर्ब काम करता है। एज ए वर्ब कैसे काम करता है, ठीक है, होता तो ये क्या है, ये इंफिनिटिव वर्ब है,
लेकिन इसका सेंस जो है, इसका फंक्शन जो है इस सेंटेंस में क्या होगा कि ऐसे वर्ब होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं माय फ्रेंड रिटर्न टू हेल्प। ठीक है, मेरा दोस्त वापस हुआ है, वापस आया है हेल्प करने के लिए, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए। अब ये क्या है, ये यहां पर इसका जो सेंस है ये क्या है, एडवर्ब का है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, तो ये टू हेल्प क्या करता है, इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, तो मैं अगर इसमें एडवर्ब ऐड करूं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं स्कूल जाता हूं, ऐसा होगा आई गो टू स्कूल स्लोली, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाता हूं। यहां पर स्लोली मैंने एडवर्ब लगा दिया, तो कैसे जाता हूं, स्लोली जाता हूं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर जो है माय फ्रेंड रिटर्न टू हेल्प, व्हाई माय फ्रेंड इज रिटर्न टू हेल्प, रिटर्न को यहां क्या करता है, ये टू हेल्प क्या करता है, एज इन एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हम जो है इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव वर्ब हम एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, ये अब क्या है, इसका सेंस जो है एज एडवर्ब है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तीन जो है मेन पोर्शन जो है इस वीडियो के, जो तीन मेन जो है जो बातें थी हमने सीखनी थी, वो क्या है, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब। ठीक है, एज एन एडवर्ब। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आज की जो वीडियो है आपके लिए काफी ही क्या होगी, हेल्पफुल होगी, और इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा कि कैसे जो है नाउन इंफिनिटिव जो है एज ए नाउन वर्क करता है, कैसे जो फंक्शन करता है, कैसे एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है, कैसे एज एन एडवर्ब करता है। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हैं इट फंक्शन एज सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो ऊपर ही क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। ठीक है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आर द वर्ड्स दैट परफॉर्म द एक्शन इन द सेंटेंस, such words are called subjects, such words are called subject। सब्जेक्ट ऐसे अल्फाज होते हैं एक सेंटेंस में कि जो क्या करते हैं, जो फंक्शंस करते हैं, सॉरी जो एक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल if I say that I write a letter, I write a letter, so who is writing the letter, I, कौन लेटर लिख रहा है, मैं लेटर लिख रहा हूं, तो मैं फंक्शन कर रहा हूं, so I am a subject in this sentence। ओके, क्लियर। तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसे अल्फाज होते हैं, ठीक है, या कोई शख्स होता है जो क्या करता है, जो सेंटेंस में क्या करता है, एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, एक्शन करता है। ऐसे अल्फाज को हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला, ये आप देख सकते हैं, इट एक्ट्स लाइक अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये दो एग्जांपल्स हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है एडजेक्टिव जो है, सॉरी कैसे इंफिनिटिव वर्ब जो है एज ए सब्जेक्ट हम एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस में ये कैसे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस, मे बी डेंजरस। अब आप देख सकते हैं टू स्विम मींस स्विमिंग, मींस स्विमिंग। अगर यहां पर मैं स्विमिंग कर दूं तो आपका माइंड क्लियर होगा, बिल्कुल ये क्या है, एज ए सब्जेक्ट यहां पर काम करता है, स्विमिंग और टू स्विम। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है टू डांस, टू डांस वाज हर फैशन, टू डांस वाज हर फैशन। अब टू डांस जैसे कि ऊपर आप सेंटेंस में आप देख सकते हैं, हमने जैसे इंफिनिटिव को एज ए नाउन प्रूफ कर रहा था, तो यहां पर मैंने एक जो है एग्जांपल्स लिखा है, टू डांस वाज हर फैशन। तो यही है, यही जो है सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है, टू डांस वाज हर फैशन, कि आपका माइंड क्लियर हो जाए
कि इंफिनिटिव वर्ब जो है डियर स्टूडेंट, ये हम क्या करते हैं एज ए सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं टू डांस वाज अ फैशन, यहां पर वाज वर्ब है और इसका क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, टू डांस। अगर इसके बजाय मैं डांसिंग लिख दूं तो तब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। डांसिंग, डांसिंग नाउन, नाउन है, जर्नल है, ठीक है। टू डांस क्या करता है, फंक्शन करता है, ये जो यहां पर एक्ट्स करता है, क्या है, एज ए नाउन करता है और एज ए सब्जेक्ट करता है। किस चीज का सब्जेक्ट है, वर्ब है। वर्ब जो है एज ए मेन वर्ब यहां पर आया है, इसका क्या करता है, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, जैसे कि यहां पर तो क्लियर हो गया कि इन्फिनिटिव वर्ब जो है ये हम क्या करते हैं, एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टू स्विम, टू डांस। अब बात करते हैं कि ये कैसे हम क्या करते हैं, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसी सेंटेंस को नीचे लिख देता हूं, I like to watch. I like to watch movie. ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, I like to watch movies। यहां पर ये to watch क्या है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं he likes to hunt, यहां पर आप देख सकते हैं टू हंट क्या है, ये इस लाइक वर्ब क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं my friend returned to help, यहां पर इसका क्या है, टू हेल्प, इसका ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हेल्प यहां पर इस रिटर्न वर्ब का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इन्फिनिटिव वर्ब्स के हवाले से सीखा कि इन्फिनिटिव वर्ब जो है वो किस टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। इसके टेक्सचर के हवाले से हमने बात की, इसके इस्तेमाल के हवाले से हमने बात की, इसके फंक्शंस के हवाले से हमने बात की कि इन्फिनिटिव वर्ब एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एज ए नाउन इसका फंक्शन है, एज एन एडजेक्टिव इसका फंक्शन है, ठीक है, एज एन एडवर्ब इसका फंक्शन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा रिगार्डिंग इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है, कि इन्फिनिटिव वर्ब जो है किस टाइप के वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये हम किस पर्पस के लिए अपनी जो है इंग्लिश राइटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मेजर जो है, इसका जो मकसद है इस्तेमाल करने का, ये एक्शन का क्या करता है, पर्पस क्या करता है, शो करता है, ठीक है। एक्शन के पर्पस के शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बात थोड़ी डिटेल में हम गए, इसलिए कि इसकी जो है एक एडवांस वाली यूज जो है ये है कि ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है, एज एन सब्जेक्ट, ठीक है, और एज डायरेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, एज एन एडवर्ब करते हैं, एज एन एडजेक्टिव करते हैं, या एज ए नाउन इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो मैंने बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कैसे ये एज एन नाउन फंक्शन करता है, कैसे ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है, कैसे ये एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है, ये कैसे एज ए सब्जेक्ट जो है हम इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में, या कैसे हम ये एज ए ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।